मेरे प्यारे छात्रों, क्या हालचाल। तो हम आ गए हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके। पहले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फार्मूले देखे थे। जो लोग नहीं देखे हैं, आपका सुंदर सा चैनल, आपका अपना चैनल आदित्याज फिजिक्स क्लासेस पे जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में होगा, जेई और नीट के प्लेलिस्ट में, है ना। तो हम थोड़ा सा रिवीजन भी करवा देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। फिर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेसिक में भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, दिमाग एकदम बदल देगा, है ना। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि फार्मूला लगाने में अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो हम ये जो बैच स्टार्ट किए आप लोग के लिए, इसमें सबसे पहला काम करना है मुझे कि फार्मूला को जड़ से समाप्त कर देना। किसी भी चैप्टर में कौन फार्मूला कहाँ लगाना है, ये मेरे पे छोड़ दो। वो अपने स्टाइल में हम इस प्रकार समझाएंगे कि आप समझ जाओगे कौन फार्मूला कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, है ना। एक यूनिक स्टाइल में। आइए यूनिक स्टाइल समझते हैं। यानी फार्मूला लगाने में आपको अब से प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन कर रहे हैं, फिर 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन करेंगे, जो सिलेबस में होगा। एप्लीकेशन ऑफ फार्मूले, देखो पहला व्हेन स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो जब स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एस बराबर वीटी लगाएंगे, है ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। ये कब लगाएंगे? किसी कारण से वेलोसिटी चेंज ना हो क्वेश्चन में, तब ये फार्मूला लगेगा। मतलब वेलोसिटी या स्पीड हमेशा कांस्टेंट हो, चाहे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, ये बहुत मदद करेगा क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, कहीं भी, यानी जो चीज हम बताने वाले हैं आज अभी, वो सिर्फ काइनेमेटिक्स में नहीं, काइनेमेटिक्स से जुड़ा हुआ हर चैप्टर, न्यूटन लॉ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हर जगह काम आएगा। इसी स्टाइल को थोड़ा सा बदलेंगे और बहुत मदद करेगा आपको, 30 से 40% हर चैप्टर में। और कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हम सर्कुलर मोशन में भी इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। क्लियर। तो ये फार्मूला कहाँ नहीं लगेगा? ब्रेक ना लगे, ब्रेक लग गया तो ये नहीं लगेगा। कॉलिजन ना हो, कॉलिजन हो गया, 2 या 2 से अधिक बॉडी टकरा गया तो ये नहीं लगेगा। पेनिट्रेशन ना हो, बंदूक से बुलेट निकला, दीवार से टकराया, दीवार को पेनिट्रेट किया, दीवार को छेद दिया, किसी ट्री को छेद दिया, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा वहाँ। ये तब लगेगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होना ही चाहिए। क्लियर। दैट मीन्स स्टॉप होने में ये फार्मूला नहीं लगेगा, रुकने के सेंस में फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ आइए, इसको बाद में जानेंगे। ठीक है। व्हेन एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो तो पहला क्या है? एस बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के रूप में लिखें u + v/2 इंटू टी। एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला कब होता है? जब एक्सेलेरेटेड मोशन हो। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन एवरेज वेलोसिटी इज द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। जब कोई मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड हो, मतलब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा हो, तो उस मोशन में, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में, बॉडी का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो इनिशियल और फाइनल का मीन होगा, एवरेज वैल्यू होगा। क्लियर। तो वहाँ पे ऐसे निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। सब पे क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। v बराबर u + at, यहाँ से ये दोनों फार्मूला निकला। ये तब लगाएंगे जब वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट हो, वेलोसिटी चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नहीं। जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया कि बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, 100 मीटर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, चेंज हो गई, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला लगेगा वेलोसिटी चेंज होने में, लेकिन तब जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। सब बातों का ध्यान रखोगे, है ना। वेलोसिटी चेंज होना ही चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, तो टाइम और एक्सेलेरेशन निकालने में भी ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। एस बराबर ut + ½ at²। तो ये तो सब जानता है कि जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो तो ये सब फार्मूला लगाते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल बिल्कुल यूनिक है, आप देख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाए कि बॉडी बिना रुके, बिना ब्रेक लगाए, बिना धक्का खाए टोटल डिस्टेंस मूव हुआ, तो यही फार्मूला लगाएंगे। मैं सब क्वेश्चन में बताऊंगा। टाइम 1 to 3 सेकेंड ग्रुप में हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। 1 to 3 सेकेंड, रोमन लेटर में टाइम नहीं हो, 1st सेकेंड, 3rd सेकेंड, 5th सेकेंड, अगर ऐसा हो तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ब्रेक लगने से पहले या ब्रेक लगने के बाद टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने में ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं कि रुकने से पहले कितना चला। इसी का जात है, इसी का भाई है
एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू 2n-1। सेम वही चीज़ है, सब कुछ वही रहेगा, बस पकड़ने के लिए यहाँ पे टाइम जो होगा वो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड ग्रुप में होगा। मतलब ये फार्मूला तब लगाएंगे जब टाइम रोमन लेटर में हो, फिफ्थ सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड ग्रुप में हो। ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब टाइम 1 सेकेंड से ज़्यादा होगा। क्लियर? और सबसे मजेदार है v² बराबर u² प्लस 2as। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब किसी कारण से स्टॉप हो बॉडी, मतलब बॉडी के रुकने का सेंस हो या रुकने की कल्पना हो। आपको क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कि वो बॉडी जरूर रुकेगा, है ना, जैसे ब्रेक लगने में, कोलिजन में, पेनिट्रेशन में, कोई बॉडी को एच हाइट से नीचे गिराएंगे या एच हाइट को ऊपर फेंकेंगे, मतलब किसी कारण से बॉडी रुके, रुकने का सेंस हो या रुकने की कल्पना हो, तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे और बहुत हेल्प करेगा ये मेरा स्टाइल आपको। और इसी फार्मूला से ये दोनों निकला है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने के लिए लगाएंगे। ओके, और डिटेल से आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 1 काइनेमेटिक्स का, इसी को थोड़ा ढंग से बताए हैं वहाँ पे। चलो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो मोबाइल से। चलो हो गया, चलिए धीमे 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 बढ़ना है ना, और हद से गुजर जाना है। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन आप ट्राई करोगे खुद से, तब सलूशन देखोगे जो हम बनाएंगे। ये नहीं कि हम क्वेश्चन देते जा रहे हैं और आप उतारते जा रहे हैं, तब मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब आने वाला है। चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, चलिए ट्राई कीजिए। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक पुलिस जीप है जो पीछा कर रहा है, किसका पीछा कर रहा है? एक कल्प्रेट है जो मोटर बाइक पे जा रहा है ना। देखो थोड़ा डिजाइनर मोटर बाइक बना रहे हैं, और मान लो पुलिस जीप में जो पुलिस है वो मान लो सन्नी देओल है और गुंडा है हकीम लुक का, कुछ भी ले लो आप लोग बहुत फिल्म देखते हैं। तो पुलिस का जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, और हकीम लुक का मतलब जो कल्प्रेट है इसका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। चोर, कल्प्रेट, गुनहगार जो बोलिए, वो आगे आगे जा रहा है, पुलिस पीछा कर रहा है। संजोग से आगे एक टर्निंग आ गया, टर्निंग को क्रॉस किया कल्प्रेट ने, चोर ने, और उसी टर्निंग को पुलिस 10 सेकंड बाद क्रॉस किया। मतलब टर्निंग को पहले चोर ने क्रॉस किया, 10 सेकंड बाद पुलिस क्रॉस किया। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, टर्निंग से कितना दूर विल द पुलिस जीप कैच अप विद द बाइक, पुलिस जीप चोर को पकड़ लेगा। तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो ये दोनों स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लो। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यूनिट एक कर लो, टाइम सेकंड में तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। चलो अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर क्या होगा, VT। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का स्पीड कांस्टेंट है, दोनों का स्पीड कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो S बराबर VT लगाएंगे। तो ध्यान से, हम चोर के द्वारा क्यों डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं, पुलिस के द्वारा क्यों नहीं। चोर आगे आगे है, पुलिस पीछे पीछे है। तो सोचो पुलिस कितना पीछे है या चोर पुलिस से कितना आगे है, दोनों के बीच का गैप निकाल लेंगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब पुलिस चोर से कितना पीछे है। तो चोर का स्पीड कितना है 20, टर्निंग को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया 10 सेकेंड, तो हो जाएगा 200 मीटर। ये 200 मीटर है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर,
है ना। जब टर्निंग को क्रॉस किया तो पुलिस से कितना मीटर आगे हो गया, 200 मीटर। अब सोचो, और एक बात याद रखना, जब भी चेस वाला या ओवरटेक वाला प्रॉब्लम होगा तो जो बॉडी आगे रहेगा उसके द्वारा डिस्टेंस निकालोगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो डिस्टेंस आगे और पीछे वाला के बीच का गैप है, आगे और पीछे वाला के बीच का डिस्टेंस है। ये 200 मीटर का मतलब हो गया कि पुलिस 200 मीटर पीछे है। अगर पुलिस पकड़ना चाहता है चोर को तो ये 200 मीटर पहले चलना पड़ेगा, 200 मीटर आएगा तभी तो पकड़ेगा। तो 200 मीटर आने का मतलब क्या हो गया, 200 मीटर आने में टाइम लगेगा। तो 200 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा, अगर हम ये निकाल लें तो आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना, 200 मीटर, यानी पुलिस को 200 मीटर चलना होगा, 200 मीटर पीछे चोर से। अब बट्टा स्पीड किसका लेंगे, पुलिस का। पुलिस पीछा करे इसलिए कि चोर का, चोर आगे इसलिए नहीं। यही तो गलती करते हो आप लोग। डिस्टेंस तो 200 ले लिए और स्पीड आप ले लिए पुलिस या चोर का, तो चल जाओगे तेले उछने। ये किसका है, 200 मीटर दोनों के बीच का है, तो स्पीड भी दोनों के बीच का लेंगे। और दोनों के बीच का मतलब हो गया यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब हमको निकालना है VPC, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, विथ रिस्पेक्ट टू कल्प्रेट। रिलेटिव का मतलब क्या होगा, मान लो आप 10 रोटी खाते हो, हम 15 रोटी खाते हैं, तो आपसे हम कितना ज़्यादा खाते हैं, 5। कैसे निकालें, मेरा रोटी आप अपने रोटी से माइनस कर लिए। रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट है, दूसरे की रिस्पेक्ट में। एक ज़्यादा, पुलिस चोर से 5 मीटर पर सेकंड ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इसका स्पीड 25 है, ये 5 मीटर कम चल रहा है क्योंकि इसका स्पीड 20 है। तो इसी डिफरेंस को, इसी रिस्पेक्ट को हम लोग रिलेटिव बोलते हैं ना। तो VP माइनस VC, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो आप 6 फीट लंबे हो, हम 5 फीट लंबे हैं, तो कौन ज़्यादा लंबा है, आप कैसे निकालें। तो आपका लंबाई मेरे लंबाई से घट गया, 1 आया, 1 कैसे आया, घटा के आया। तो दोनों के बीच का जो स्पीड होगा वो रिलेटिव स्पीड होगा, वो कैसे निकालेंगे, VPC, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, VP माइनस VC। अब माइनस तब होता है जब डायरेक्शन सेम हो माइनस तब होता है जब डायरेक्शन सेम हो। VP है 25, VC है 20, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 40 सेकेंड। तो ये 40 सेकेंड क्या है, 40 सेकेंड वो टाइम है जिस टाइम में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ओके, या 40 सेकेंड में पुलिस चोर को ओवरटेक कर लेगा। अगर पूछता कितने देर में पकड़ लेगा तो आंसर हमारा क्या होता है, 40 सेकेंड। चलो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक। तो S बराबर VT। ये S का क्या मतलब हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस टू कैच द चोर। तो यहाँ पे भी पुलिस का लेंगे, कितना देर में पकड़ रहा है, 40 सेकंड में। 25 × 40 1000 मीटर। तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, यानी आफ्टर क्रॉसिंग और टर्निंग पुलिस चोर को 1 किलोमीटर दूर जाके पकड़ लेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जल्दी लिखो, अब बना लिए हो तो आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ना, स्क्रीन पे आ गया होगा या आने वाला होगा, आप इंतजार कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, एक कार है, कार को जमीन पे ही रखो, रोहित शेट्टी का फिल्म नहीं है। चलो, तो इसका ये मान लो C1 कार है, ये दूसरे कार को ओवरटेक करना चाहता है, मतलब पीछे है, ये C2 कार है। इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको बदलोगे मीटर पर सेकंड में तो कितना आएगा, 16.6 मीटर पर सेकंड। और इसका स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, बदलोगे मीटर पर सेकंड में तो 11.6 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर। क्वेश्चन है टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक, मतलब पहला कार दूसरे कार को कितना देर में ओवरटेक कर लेगा। ओवरटेक मतलब क्या होता है, आगे निकल जाना या साथ होकर आगे निकल जाना। ओके,
तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, इच कार 5 मीटर लॉन्ग, है ना, इच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग। देख लो क्वेश्चन में, तो सोचो ये कार है, ओके, और एक दूसरा कार है मान लो यहां, ओके। तो ये 5 मीटर लंबा है, ये 5 मीटर लंबा है। जब इसको ये ओवरटेक करेगा तो यहां से लो, तो जो आगे वाला कार था वो भी 5 मीटर लंबा है, और जो पीछे वाला आगे वाला को ओवरटेक किया ये भी 5 मीटर लंबा है। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। समझ में आया ना? ये मान लो C2 कार है, C1 कार इसको ओवरटेक कर दिया, इसको पीछे छोड़ दिया, कितना चला? तो ये 5, जो आगे वाला कार वो भी 5 मीटर लंबा, पीछे वाला कार भी 5 मीटर लंबा, तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। कहोगे सर बीच वाला गैप? अरे बेटा बीच वाला गैप तो कांस्टेंट ही है ना, स्पीड तो दोनों का कांस्टेंट है, स्पीड ना बढ़ा ना घटा, ये गैप से कोई लेना देना नहीं है जब स्पीड कांस्टेंट हो। ओके, भी कितना? अब देख ही रहे हो, 2 बॉडी है, एक ज़्यादा से चल रहा है, दूसरा कम से। तो जब 2 बॉडी सेम डायरेक्शन में हो, स्पीड डिफरेंट हो, तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट? V1 माइनस V2। V1 है 16.6, V2 है 11.6, 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच का, तो V के जगह 5। क्यों? S दोनों के बीच का, तो V भी दोनों के बीच का। 2 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगा, पीछे वाला कार आगे वाला कार को 2 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन है टोटल रोड डिस्टेंस ड्यूरिंग ओवरटेक। तो टोटल रोड डिस्टेंस निकालना पूछे तो घबराना मत। देखो पीछा कौन कर रहा है? C1 कार। C1 कार का लंबाई कितना है? 5 मीटर, ठीक है। C1 कार का लंबाई कितना है? 5 मीटर। तो ये 5 प्लस ये गैप क्या हो जाएगा? S = VT। अरे बाबू नूनू सुगा ललमुनिया, पीछे वाला कार जितना चलेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका फॉर्मूला तो S = VT ही होगा। स्पीड कांस्टेंट है, तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? S = VT। तो 5 + VT। अब VT के जगह क्या होगा? V मतलब पीछे वाला कार का स्पीड, अब पीछे वाला कार का स्पीड है 16.6, और कितना देर में ओवरटेक किया? 2 सेकेंड में। सॉल्व करो, कितना आएगा? लगभग 38 मीटर। तो टोटल रोड डिस्टेंस हो जाएगा 38 मीटर। टोटल रोड डिस्टेंस का मतलब सिंपल सोचो, ये जितना लंबाई इसका ये प्लस ये गैप, मतलब पहले कार से दूसरा कार के बीच का जो गैप है ना, वो जल्दी से नोट करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ वेलोसिटी। आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन, है ना, देखो स्क्रीन पे। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास शुरू से ही वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलेरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि एक बॉडी इनिशियली मतलब t = 0 पर ही अपना स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड रखा है एंड एक्सेलेरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलेरेट हो गया, मतलब अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया। वेलोसिटी कितना चेंज किया ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब मुझे लेना देना भी नहीं है। एक्सेलेरेशन का वैल्यू दे दिया है। अब बॉडी कितना देर के लिए एक्सेलेरेट है? 5 सेकेंड के लिए, मतलब 5 सेकेंड तक वो बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज करता रहा, है ना। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो ना, हर तो स्पीड चेंज होता है ना, घटाते हो बढ़ाते हो, तो वही तो एक्सेलेरेटेड है, इस नाम पड़ा एक्सेलेरेटर। एक्सेलेरेट करने वाला, वेलोसिटी बढ़ाने या घटाने वाला। 5 सेकेंड तक बॉडी एक्सेलेरेटेड है,
तो 5 सेकंड तक उसका वेलोसिटी चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो भी निकाल लेंगे, ये अलग बात है, नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सेलेरेशन, मतलब जब तक बॉडी एक्सेलेरेटेड था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका यह भी मतलब है कि 5 सेकंड में बॉडी कितना गया। तो सोचो, हम बताए थे ना कि जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने का सेंस हो तो क्या लगाते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो बताओ क्या कहीं ब्रेक लगा है क्या, नहीं। जो भी बॉडी मूव किया टोटल किया, जितना भी गया टोटल गया। और टोटल का जब सेंस हो तो लगा दो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू का वैल्यू 4, टी का वैल्यू 5, एक्सेलेरेशन का वैल्यू 1.2, टाइम का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 35 मीटर। क्लियर। आइए बहुत मजेदार बात बताते हैं, टू चेक द आंसर। हम चाहते हैं आंसर चेक करें, है ना। अब हम आंसर चेक करना भी आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन का क्या औकात, मेरा टैलेंट चेक करे, हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, ये जो डाटा दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, और जो हम आंसर लाए हैं वो सही है कि नहीं। किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर चेक कर सकते हो। और यही कारण हम लोग पकड़ लेते हैं जेईई एडवांस, नीट, है ना, मेडिकल वाले एग्जाम में कि क्वेश्चन गलत कैसे हो जाता है ना, क्यों बोनस मिलता है, क्यों गलती हो जाता है। देखो ध्यान से चेक करते हैं। टू चेक द आंसर, हम आंसर चेक करना सिखाते हैं और क्वेश्चन भी चेक करना सिखाते हैं। सोचो, इनिशियली कहीं रुकने का बात नहीं था, इसलिए बॉडी का वेलोसिटी जो था इनिशियल था। अगर जब भी लिख देना क्वेश्चन में बॉडी हैविंग अ वेलोसिटी, है ना, तो सोच लेना वो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। और बताते हैं इनिशियल फाइनल कैसे पकड़ोगे। मान लो आगे रुकने का सेंस ना हो, है ना, मतलब आगे ब्रेक ना लगा, कोलिजन ना हो, पेनिट्रेशन ना हो, तो समझ लेना कि u 0 है, अब बॉडी फाइनल वेलोसिटी से मूव हो रहा है। फिर से सुनो, अगर क्वेश्चन पढ़ने के दौरान, मोशन के दौरान बॉडी जब मूव हो रहा है और आगे रुकने का सेंस ना हो, ब्रेक ना लगे, कोलिजन ना हो, पेनिट्रेशन ना हो, तो समझ लेना बॉडी फाइनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 है। ठीक है। अब भी कब 0 होगा, यू कब रहेगा, तो जब आगे रुकने का सेंस हो, ब्रेक लग जाए, बंदूक से गोली निकले, पेनिट्रेशन हो, कोलिजन हो, तो समझ लेना वहाँ भी 0 होगा और बॉडी यू से चल रहा है। ठीक है। और जब लिख दे हैविंग अ वेलोसिटी तो वो यू दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है। तो जब यू दिया हुआ है और बॉडी एक्सेलेरेटेड है तो फाइनल भी कुछ होगा। इसका मतलब है एक्सेलेरेटेड का मतलब वेलोसिटी चेंज होना है, तो कितना चेंज किया होगा, तो v बराबर यू प्लस ए टी, यू का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 1.2, अब टी 5, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 4 10। अच्छा, यानी बॉडी जो है अपना वेलोसिटी 4 से 10 किया, तब जाके उसका एक्सेलेरेशन 1.2 हुआ होगा। अब चेक कर लो, a बराबर v माइनस यू बाई टी, v का वैल्यू 10, u का वैल्यू 4, टाइम का वैल्यू 5, 10 में से 6 गया, 10 में 4 गया 6/5, 1.2। हाँ, आप क्वेश्चन को चेक कर लिए कि हाँ क्वेश्चन सही दिया हुआ है। 4 से 10 अपना वेलोसिटी किया, तब एक्सेलेरेशन 1.2 है। और कितना देर के लिए, 5 सेकंड के लिए, वो भी चेक कर सकते हो। t बराबर v माइनस यू बाई ए, v का वैल्यू 10, u का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 1.2, 6/1.2 कितना हो जाएगा 5 सेकंड। तो कुछ भी चेक कर सकते हो। क्लियर। और इस पर हम और चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले लेक्चर में भी चर्चा करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर। कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, आप बस मेरा ये लेक्चर देखो, एक अगला लेक्चर देखना, है ना, कहीं से भी बनेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी चल रहा है स्कूटर से और उसका स्पीड दिया हुआ है 43.2 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 12 मीटर पर सेकंड आएगा। वो अपने स्कूटर में ब्रेक लगाया, जिसके कारण वेलोसिटी घटा। अब वेलोसिटी घटा तो बॉडी डी एक्सेलेरेटेड हो गया, बॉडी रिटार्ड हो गया, मतलब वेलोसिटी का घटना मतलब निगेटिव एक्सेलेरेशन। वो दे दिया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, मतलब रुकने से पहले कितना चला। सिंपल सोचो,
तुम साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ब्रेक लगाओगे तो यहीं रुकेगा। मालूम यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो बॉडी कहीं दूर जाकर रुकेगा। ब्रेक लगने के बाद कुछ दूर जा ही तो ना रुकेगा। तो वही तो पूछ रहा है कि जो बॉडी 43.2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ब्रेक लगाया जिसके कारण उसका वेलोसिटी घटा, है ना। जब भी बॉडी पे फोर्स लगेगा या कुछ उस पर घटना होगा तो वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा। वेलोसिटी घटा मतलब निगेटिव एक्सेलेरेशन, उसी को रिटार्डेशन या डी एक्सेलेरेशन बोलते हैं। ये दे दिया है तो बोला कि रुकने से पहले कितना चला। अब सिंपल सोचो, रुकने का सेंस हो तो फाइनल वेलोसिटी 0, और जब रुकने का सेंस हो तो क्या लगाते हैं, एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। बताए थे ना ये फार्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कब लगाते हैं, रुकने के सेंस में। यहीं से ये वाला फार्मूला आया है। तो v0 u का वैल्यू 12 स्क्वायर स्क्वायर 2 और a का वैल्यू 6 की -6 जब भी ब्रेक लगेगा रुकने का सेंस होगा तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा। ये कितना हो जाएगा 12 मीटर, यानी बॉडी रुकने से पहले 12 मीटर चला। अब तुमको चेक करना है, तुम तरीका बताएं, चेक कर लो कोई भी चीज़ कि भैया ये ए क्यों 6 दिया हुआ है, चेक कर लो। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब है ट्रेन वाला क्वेश्चन। चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया कि आने वाला है। चलो, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना। ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके, एंड एक्सेलेरेटेड विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड। एक ट्रेन है, कोई भी ट्रेन ले लो, है ना, झाझा एक्सप्रेस कुछ भी ले लो, वो रेस्ट से चला, कोई भी चीज़ रेस्ट से ही चलता है। एक्सेलेरेट हुआ मतलब अपना वेलोसिटी चेंज किया, कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज किया। कितना चेंज किया ये भी निकाल लोगे। v बराबर u प्लस at, u0 a का वैल्यू 2 और t का वैल्यू 30 सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। सोचो तो झाझा एक्सप्रेस नहीं होगा, रेस्ट से सीधे 60 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, कम स्पीड नहीं हुआ ये। क्लियर। चलो तो स्पीड चेंज किया, स्पीड चेंज करेगा तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलेरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बॉडी कितना देर के लिए एक्सेलेरेटेड है, 30 सेकेंड के लिए, मतलब 30 सेकेंड तक स्पीड चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ। क्वेश्चन है कि अब ब्रेक अप्लाई हुआ, पढ़ो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। ब्रेक अप्लाई हुआ तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद ट्रेन रेस्ट में आने लगा और फाइनली वो 1 मिनट में रेस्ट में आ गया। कितना मिनट में, 1 मिनट में रेस्ट में आ गया। तो 3 पार्ट है क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताइए, यानी रुकने से पहले ट्रेन कितना चला। क्लियर। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, बिफोर ब्रेक अप्लाइज, ब्रेक लगने से पहले ट्रेन कितना चला। तो ब्रेक लगने से पहले जितना चला टोटल चला, और जितना चला टोटल चला मतलब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो u का वैल्यू कितना है 0, हाफ a का वैल्यू 2, t का वैल्यू 30 सेकेंड, क्योंकि वो 30 सेकेंड के लिए एक्सेलेरेटेड था, हाफ मिनट के लिए, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड, 2 से 2 कट गया, 900 मीटर। यानी ब्रेक कहाँ लगा, 900 मीटर जैसे पहुंचा भोपा दबा दिया, ड्राइवर भोपा दबा दिया। ब्रेक लगा 900 मीटर पे, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हम लोग निकाल लिए। समझा, ये होता है पढ़ाई, अच्छे से करोगे पकड़ लोगे। 900 मीटर पे पहुंचा, ब्रेक लगा तो वहीं पे रुक जाएगा, कुछ दूर जाकर रुकेगा। अब बताओ क्या हुआ, है ना। आफ्टर ब्रेक अप्लाइज, ब्रेक अप्लाई होगा तो क्या होगा, फाइनल 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं बॉडी जाकर रुकेगा, और इनिशियल यहां पे हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। कहोगे सर ये क्या हुआ। मान लो हम ट्रेन है, चल रहे थे, ओके, हम ब्रेक लगाए 900 मीटर पे, तो यहां तो नहीं रुकेंगे, कहीं दूर जाकर रुकेंगे। तो जब ब्रेक लगे ना तो वेलोसिटी कन्वर्ट होता है, जो फाइनल है वो इनिशियल बन जाता है।
अरे कहने का मतलब ये हुआ, तो चल ही रहा था ना, ब्रेक लगा तो रुक तो नहीं गया ना यार। ब्रेक लगा तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा तो फाइनल 0 होगा। तो ब्रेक जब लगा इसका मतलब है ट्रेन कितना से आ रहा था, 60 से आ रहा था, वही 60 धीरे 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 0 हो जाएगा। क्लियर? वेलोसिटी था तब तो 0 हुआ। चलो इसको हम प्रूफ से समझाते हैं। ब्रेक लगा तो v बराबर u प्लस at, v कितना हो गया 0, u निकालना है, और एक्सलेशन कितना हुआ एक्सलेशन। अब सिंपल सोचो, जब ब्रेक लगा तो एक्सलेशन में भी बदलाव आएगा। जब ब्रेक लगा तो एक्सलेशन v माइनस यू बाई टी, v का वैल्यू कितना 0, u कितना 60, कितना देर में बॉडी रेस्ट में आया। जब ब्रेक लगेगा तो बॉडी रुकते 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 0 पे पहुंच जाएगा। सिंपल सोचो ना, यहां ब्रेक लगा, बॉडी वहां जाके रुका, वहां पे वेलोसिटी 0 हो गया, तो यहां से वहां कैसे पहुंचा, किसी न किसी स्पीड से। इसका मतलब है कि ब्रेक लगने के सेंस में जो बॉडी का फाइनल स्पीड है वो वाकई में इनिशियल स्पीड है। तो फाइनल 60 था तो इनिशियल 60 हो जाएगा। हम प्रूफ से भी समझा देते हैं। ब्रेक लगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। ओके, ब्रेक लगने से पहले एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ब्रेक लगने के बाद वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी, v 0, u का वैल्यू 60, कितना देर में रेस्ट में आ गया 1 मिनट मतलब 7 सेकेंड, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ब्रेक लगने के बाद एक्सेलरेशन हो गया -1। तो बताइए यहाँ पे u क्या होगा, a का वैल्यू -1, t का वैल्यू 60, तो u इधर लाओगे तो u कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। बतवा वही है, कान ऐसे छुओ चाहे ऐसे छुओ, है ना। सिंपल भी बोल सकते हो कि जब ब्रेक लगा तो वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगा, और फाइनल का ही वैल्यू इनिशियल हो जाएगा। ऐसे समझ लो, v बराबर u प्लस at, फाइनल 0, u का वैल्यू u, a का वैल्यू -1, यहाँ से निकाल लिए, कितना देर में रेस्ट में है 60, यहाँ से u 60 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ब्रेक लगने के सेंस में, जब ब्रेक लगता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 60, 60 का स्क्वायर 2, a का वैल्यू -1, कितना आ जाएगा 60 का स्क्वायर 3600, नीचे -2 यानी 1800। ब्रेक लगने से पहले बॉडी 900 मीटर चला, ब्रेक कहाँ पे लगा 900 मीटर पे, 900 मीटर पे ब्रेक लगा, अब बॉडी रुका कहाँ जाके, बाप रे बाप 1800 मीटर, सोचो कितना स्पीड होगा। लगा 900 मीटर पे ब्रेक, रुका 1800 मीटर दूर जाके, सोचो कितना स्पीड होगा ट्रेन का। इसलिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ब्रेक लगने से पहले 900 मीटर, अब ब्रेक लगने के बाद 1800 मीटर, यानी 2700 मीटर। ठीक है, 2700 मीटर मतलब 2.7 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड दे दो। क्लियर? चलिए, इसका बी पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। बी पार्ट है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड क्या हुआ बताओ, हमेशा 60 ही रहा ना, मैक्सिमम स्पीड हमेशा 60 रहा, हमेशा 60 रहा मैक्सिमम स्पीड। ओके, ब्रेक लगने से पहले भी, ब्रेक लगने के बाद भी, यानी रुकने से पहले तक वो 60 से ही चलता रहा, इसलिए मैक्सिमम स्पीड 60। मतलब रुकने से पहले, चलो 900 मीटर तक वो कितना से चल रहा था, 60 मीटर पर सेकेंड से। ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने के समय वेलोसिटी कन्वर्ट हुआ, इनिशियल बन गया, वो इनिशियल लगेगा तब तो जा के रुकेगा, है ना। चलिए, इसका सी पार्ट बना लोगे, चलो इसका सी पार्ट बना लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सी पार्ट बना के मुझे कमेंट में लिखना, है ना, कमेंट मचा दो एकदम, कमेंट में लिखो, आप लोग नहीं देते हो जवाब, कमेंट में लिखना, ठीक है। सी पार्ट का आंसर अगला करते हैं हम लोग। मान लो एक ट्री है, ट्री ट्रंक मतलब होता है धोधरा,
पेड़ पौधा में धोधरा होता है खाली जगह। ओके, यहाँ से एक बुलेट है, अब बुलेट चल रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से। अब सोचो हम कैसे पकड़ लिए कि 16 मीटर पर सेकेंड इनिशियल है। अरे जैसे ही बुलेट आया ना बेटा, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, उसका काम ही है छेदना, आज छेदते छेदते रुक जाएगा। इसको छेद दिया, ये कहाँ तक? 0.4 मीटर तक। एक बुलेट है जो 16 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, मूव हो रहा है, और एक ट्री ट्रंक को, पेड़ को 0.4 मीटर तक पेनिट्रेट कर दिया, छेद दिया। तो बताइए कितने टाइम में वो बुलेट रेस्ट में आ जाएगा? टाइम टू कम रेस्ट, कितने देर में वो रेस्ट में आ जाएगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई ए। तो v तो 0 है क्योंकि बुलेट रेस्ट में आना ही है, यू मालूम है, ए नहीं मालूम है। तो ए कैसे निकालेंगे? ए हमारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। रुकने के सेंस में फॉर्मूला लगाते हैं, जन्मजात लक्षण हो गया मेरे स्टाइल में। b का वैल्यू 0, u का वैल्यू हो गया 16 का स्क्वायर, 2s का वैल्यू 0.4। यहाँ से आ जाएगा -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचो एक्सेलरेशन निगेटिव क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी घटा, बुलेट टकराया तो वेलोसिटी बढ़ा ना, वेलोसिटी घट गया। अब वेलोसिटी घटा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 16, a का वैल्यू -320, माइनस माइनस प्लस 0.05 सेकेंड, यानी बुलेट 0.05 सेकेंड में रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको देखो जल्दी से। अब मज़ा आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बन जाएगा। चलो जल्दी से देखो। देखो, एक कंक्रीट वॉल है ना, मान लो ये दीवार है, ठीक है। फिर एक बुलेट है, ओके, और ये बुलेट का स्पीड है 350 मीटर पर सेकेंड। और सोचो, फिर हम इनिशियल लिख दिए, ये जाएगा, इसको ये पेनिट्रेट किया, कहाँ तक पेनिट्रेट किया? तो S बराबर 5 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट किया। कहाँ तक पेनिट्रेट किया? 5 सेंटीमीटर तक छेद दिया। तो बताइए डी एक्सेलेरेशन क्या है, मतलब एक्सेलेरेशन क्या है? तो बुलेट रुकेगा, रुकने का सेंस है, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल लेना, बन जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितना? 350 का स्क्वायर, 2 और s का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2, अरे 100 से डिवाइड कर दो या 100 को ऊपर ले जाओ। इसको सॉल्व करोगे तो 12.2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, ये मत समझना क्वेश्चन इजी है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है लंबे लंबे लैंग्वेज में। अगर ये सब चीज़ क्लियर हो रहा है तो मेरी गारंटी है सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल सब अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सो चलो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, आप लोग ट्राई करो, ट्राई करने के बाद मेरा सोल्यूशन देखना। ओके, क्वेश्चन है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया, तो जब रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो u0, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, चलो मान लेते हैं, और बॉडी अपना स्पीड यानी 5 सेकेंड में वो चाहता है कि उसका स्पीड कितना हो जाए? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, और वो 5 सेकेंड में चाहता है कि उसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर हो, मतलब 1 घंटा में 18 किलोमीटर यहां से चला जाए। वो समझ रहा है ना? अक्षय कुमार होगा ही जरूर, मतलब पर सेकेंड 5 मीटर जाना चाहता है वो। तो दो क्वेश्चन है, पहला एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, और दूसरा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। जब भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, कहीं रुकने का सेंस नहीं होगा, बॉडी जितना चलेगा टोटल चलेगा तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ से u का वैल्यू 0, ओके, a
तो नहीं दिया हुआ है, तो ए कैसे होगा, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, v का वैल्यू 5, u 0, t का वैल्यू 5 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो a का वैल्यू 1 और t का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, 25/2, 12.5 मीटर। मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब वो 5 सेकेंड में अपना स्पीड कहाँ पहुँचा दिया 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, और इस दौरान वो कितना गया 12.5 मीटर, यानी वो हर सेकेंड 5 मीटर गया, हर सेकेंड कितना गया 5 मीटर गया। तो उसका टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब बॉडी जब तक एक्सीलरेटेड रहा, जब तक कि स्पीड चेंज नहीं हुआ, जब तक कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, यानी वेलोसिटी चेंज होने से पहले बॉडी 5 सेकेंड में 12.5 मीटर चला गया, 12.5 मीटर चला गया। दूसरा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 12.5, टाइम कितना 5, 12.5/5 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी उस पीरियड के दौरान जब तक बॉडी एक्सेलेटेड था, जब तक बॉडी एक्सेलेटेड था, एक्सेलेटेड पीरियड में मतलब एक्सेलेशन पीरियड में बॉडी 12.5 मीटर गया, और कितना से 2.5 मीटर पर सेकेंड के एवरेज वेलोसिटी से गया। इसका एक मेथड और है, जब भी मोशन एक्सेलेटेड हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड हो, एक्सेलेशन कांस्टेंट हो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है ना इनिशियल प्लस फाइनल बट्टा 2, लिखवाए थे शुरू में ना कि इन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन द एवरेज वेलोसिटी इज द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल 0, फाइनल कितना है 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी मेथड अच्छा है, ये भी मेथड अच्छा है ना। देखो एक लाइन से क्लियर होगा कि ये फार्मूला से भी क्वेश्चन बनेगा। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन में जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो u + v/2 से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, चलो रे डोली उठाओ सनम, बाबुल पिया का घर आए। अगला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर है, वो उसको लगा कि अब ब्रेक लगाना चाहिए, इट नीड टू बी ब्रेक अप्लाई, और ब्रेक लगाने में उसको 0.2 सेकेंड का टाइम लगा। मतलब उसको जब लगा नहीं, मतलब सोच लो ना, जा रहा धूत है नशे में, उसको लगा कि अरे आगे कोई है, तो सोचो वो यहाँ है तो यहाँ तो ब्रेक नहीं लगाएगा, दिखेगा कि वो आप नहीं बचा सकते तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो यही होता है रिएक्शन टाइम, इट इज़ द रिएक्शन टाइम। यहाँ सोचा और कुछ दूर जाके ब्रेक लगाया, इसलिए वो टाइम 0.2 सेकेंड है। और ड्राइवर का जो स्पीड था, ब्रेक लगाया है। और सोचो ब्रेक लगाया, इसका क्या मतलब है, इनिशियल दिया हुआ है कि फाइनल दिया हुआ है, इनिशियल हुआ है, वो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन यही है कि जब ड्राइवर चाहा ब्रेक लगाने का तो कितना दूरी वो ट्रेवल किया, मतलब ब्रेक लगाने से पहले कितना किया, ब्रेक लगाने के बाद कितना किया। यही ना हुआ कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाया तो बॉडी कितना चल चुका है, उसका गाड़ी कितना चल चुका है। तो दो सेंस है, ब्रेक लगाने से पहले और ब्रेक लगाने के बाद। क्लियर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो देखो ब्रेक लगाने से पहले S = VT लगाएंगे, क्योंकि ब्रेक लगाने से पहले उसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बदल नहीं रहा है। तो V का वैल्यू 15 और T का वैल्यू कितना 0.2 यानी 3 मीटर। अब हम लोग ये भी जान गए कि 3 मीटर पे ब्रेक लगा देगा वो, जैसे ही 3 मीटर पहुंचेगा ना बेटा ब्रेक लगा दिया वो। अब 3 मीटर पर ब्रेक लगाया तो 3 मीटर पे रुकेगा कि कुछ दूर जाके रुकेगा, कुछ दूर जाके रुकेगा। तो ब्रेक लगने के बाद S क्या होता है, v² - u² / 2a। क्लियर, तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर इंटू 2, और a का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ब्रेक जब लगाया तो वेलोसिटी घट गई, कुछ ना कुछ होगा, या तो वो दिया हुआ रहता है या हम लोग को निकालना रहता है, यहाँ दिया हुआ है। तो a की जगह हो जाएगा 6 की -6 -6, वेलोसिटी बढ़ता तब 6,
घट रहा है तो -6 रहेगा एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा लगभग 19 मीटर। 18.7 आएगा, उसको 19 लिखो। इसलिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब वो सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, यानी ब्रेक लगाने से पहले और बाद बॉडी जो मूव किया 3 + 19 लगभग 22 मीटर मूव किया। ठीक है, आ रहा है कॉन्फिडेंस? मुझे उम्मीद है कि कॉन्फिडेंस जरूर आ रहा होगा। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं और उसका हम आदित्य हॉट ट्रिक भी बताते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं। चलो the bullet fired, है ना, the bullet fired into a target। टारगेट मतलब जिसके बॉडी में घुसाना है बुलेट। द बुलेट फायर्ड इनटू अ टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, है ना, आफ्टर पेनिट्रेटिंग a distance 3 सेंटीमीटर इंटू अ टारगेट। मतलब कोई बॉडी है जिसमें बुलेट 3 सेंटीमीटर तक छेद दिया, और जब 3 सेंटीमीटर मतलब जब बुलेट बॉडी में जा रहा था तो अपना आधा वेलोसिटी खो दिया। क्लियर? क्वेश्चन है हाउ फार, है ना, या हाउ मच further bullet penetrate, है ना, कि और कितना छेदेगा। अब जरूरी को नहीं है कि 3 सेंटीमीटर तक ही जाके बुलेट रुक जाएगा, और भी छेद सकता है, बुलेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन वही है, हाउ मच फर्दर बुलेट पेनिट्रेट। मेन मेथड से बनाओगे बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। आ जाओ आदित्य हॉट ट्रिक पे। आदित्य हॉट ट्रिक ये है 1। अगले लेक्चर में भी बहुत सारा ट्रिक बताएंगे, देखते रहो अगला एपिसोड। देखो, फर्दर पेनिट्रेट, है ना, फर्दर डिस्टेंस लिखो सीधे, फर्दर डिस्टेंस या फर्दर पेनिट्रेशन डिस्टेंस। फर्दर पेनिट्रेशन डिस्टेंस निकालना रहे तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, लॉस वेलोसिटी मतलब जितना वेलोसिटी लॉस किया -1 का स्क्वायर, ठीक है, बाय लॉस वेलोसिटी, ओके, -1 इंटू 2। अब वो डिस्टेंस जो पहले पेनिट्रेट कर चुका है, यानी x यहाँ पे बोलिए हैं जितना डिस्टेंस पहले पेनिट्रेट किया है, यानी x के जगह यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लॉस वेलोसिटी हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉस वेलोसिटी। नो, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान रखो। हाँ, लॉस वेलोसिटी -1, तो लॉस वेलोसिटी 2 इंटू लॉस वेलोसिटी -1, 2 लॉस वेलोसिटी 2 - 1 यहाँ पे इंटू 3। देखो 2 क्यों, हाफ रहे ना, यानी वेलोसिटी को पलटी मार के लिखोगे। अब कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो इसको ध्यान रखें ना, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो यही अनुभव है। वेलोसिटी पलटी मार के, तो लॉस वेलोसिटी हाफ, तो हाफ के जगह 2 लिखेंगे, -1 तो -1, 2 - 1 स्क्वायर तो स्क्वायर। ये 3 पहले वाला पेनिट्रेशन वाला डिस्टेंस बाय 2 लॉस वेलोसिटी हाफ रहेगा तो 2, 1/3 रहेगा तो 3। क्लियर? -1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, यहाँ हो जाएगा, है ना। 1 मिनट रुको, इसको ऐसे लिखो,
2 इंटू लॉस वेलोसिटी -1, 2 इंटू लॉस वेलोसिटी -1, तो 4 में से गया 3, 3 3 कट गया, यानी फर्दर 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करेगा। लॉस वेलोसिटी -1 का स्क्वायर इंटू पहले जितना डिस्टेंस पेनिट्रेट किया वो बाई 2 इंटू लॉस वेलोसिटी -1। क्लियर? इस टर्म पे बैठा लेना या इसी को ऐसे लिख लेना, है ना। जो डिस्टेंस होगा जो मुझे चाहिए वो याद रखना, n-1 का स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2n-1, जहाँ n वेलोसिटी है, हाफ होगा तो 2 लेना, 1/3 लॉस किया तो 3 लेना, 1/4 लॉस किया तो 4 लेना, है ना। तो n के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हाफ लॉस किया तो 2 - 1 का स्क्वायर इंटू पहले कितना 3, नीचे 2, n के जगह n मतलब वेलोसिटी, बस पलटी मार के लिखना, आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आदित्य और ट्रिक क्या है। देखो, अगर क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, कोई ट्रेन आ रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को ट्रेन का ये इंड भी पास करेगा और ये इंड भी पास करेगा। तो मान लो ये इंड पास किया, पहला इंड पास किया 2 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा इंड पास किया 14 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन दे देगा कि अ ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अ ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, इट पास अ सर्टेन पॉइंट विथ वेलोसिटी फलाना एंड चिलाना। पहला इंड 2 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा इंड 14 मीटर पर सेकेंड से पास हुआ। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि ट्रेन का मिडिल पॉइंट, यानी ट्रेन का जो बिचला हिस्सा है वो किस वेलोसिटी से पास करेगा, ट्रेन का बिचला हिस्सा किस वेलोसिटी से उस पॉइंट को पास करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी मिडिल वाला वेलोसिटी पूछे तो u² + v² 2, है ना। ये आदित्य और ट्रिक है। तो एक इंड है 2, एक इंड है, एक इंड का वेलोसिटी 2, दूसरे इंड का वेलोसिटी 14, तो 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196/2, 200/2 100, 100 का बार आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई बॉडी रहेगा, जरूरी नहीं ट्रेन, कार, बस, कुछ भी दे देगा, बोलेगा वो किसी सिंगल पॉइंट को 2 डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, मतलब बस का 2 इंड, पहला दूसरा, तो मिडिल किस पॉइंट से, तो मिडिल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं, ओके, हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ओके। जैसे अब सोचो ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, सोचो v = t√अंडर a1 a2। जब 2 कार रेस कर रहा है, एक कार टाइम ज़्यादा ले रहा है पहुंचने में, दूसरा कार वेलोसिटी कम ले रहा है पहुंचने में, तो ये फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि एवरेज वेलोसिटी v1 v2 v3 दिया हुआ है और डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है, तो v1 - v2 बाई v2 - v3 क्या होगा, है ना। मिनिमम डिस्टेंस बताइए कि कॉलिजन ना हो 2 बॉडी के बीच में, कॉलिजन होने के लिए बताइए वेलोसिटी, टाइम। तो अगला लेक्चर बहुत मजेदार होगा जिसमें हम लोग धांसू क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर यूं बेसिक कहो या पटरी पे लाने के लिए कहो, आज हम पटरी पे ले आए हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।